राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम फिर से तैयार होकर तीसरे दिन की पुष्कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और पहले हम हमारे साथी अंकल जी के पास पहुँचे जो श्री राम धाम पर रुके हुए थे। उन्होंने तैयार होने में थोड़ा टाइम लगाया तो हमने वहीं पर कुछ फोटोज ले लिए और फिर हम पहुंच गए नाग माता के मंदिर, जो कि कल हम उनके दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित हैं और कल शाम को हम लेट भी हो चुके थे, तो इस वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ पाए। तो फिर क्या, हमने आज उनके दर्शन करने थे तो फिर हमने अंकल जी से पूछा और सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया। टाइम हमको कम दिया गया था क्योंकि हमें जल्दी निकलना था, तो मैं और एक दीदी ने चढ़ना शुरू किया। उनकी तबीयत थोड़ा डाउन थी क्योंकि वो कल से ही बीमार थी, तो मैंने सोचा कि दीदी आप धीरे धीरे आइए, मैं जल्दी जल्दी से चढ़ती हूँ, कहीं ऐसा ना हो हम दोनों ही दर्शन ना कर पाएँ। अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो वहाँ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेकर सबको दर्शन करा दूँगी। लेकिन हमें रास्ते में हमारे साथ वाले दूसरे अंकल जी मिले जो कि उन दीदी के पिताजी थे, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है, तो वापस लौट गए। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं, क्योंकि वो अंकल जी काफ़ी रास्ते तक चढ़ के आ गए थे फिर वापस लौट कर गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था कहीं चढ़ना बेकार हो इतना। और साथ में ये भी संतोष हो गया कि हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारी ही टोली के कुछ अंकल दर्शन करने के लिए पहले ही आ चुके थे। क्योंकि हम उनसे अलग थे थोड़ा, तो हमको पता नहीं चला कि अंकल आ चुके हैं, और ना ही वो हमको बता कर आए थे, नहीं तो हम उनके साथ ही आते। और फिर थोड़े ऊपर चढ़ी तो मुझे दूर से एक और साथ वाले अंकल दिखे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला बढ़ गया, क्योंकि वो अंकल सबसे बुजुर्ग थे। तो मैं उन तक पहुंची जल्दी जल्दी से और मैंने उनको आवाज़ लगा के बताया कि मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, और उनसे भी ऊपर चढ़ गई। फिर मैं भी धीरे धीरे कुछ टाइम बाद माता रानी के दर्शन कर पाई और देखा तो वहाँ पर एक और अंकल मिल गए जो मुझसे पहले ही पहुँच गए थे। तो हमने कुछ फोटोज़ किए, चारों तरफ का नज़ारा देखा, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और जहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पर एक मंदिर था, तो वो मंदिर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, और सड़कें दिखाई दे रही थी शहर की, तो वो भी बहुत छोटी छोटी, और हमारी गाड़ी जो खड़ी हुई थी वो भी बहुत बिल्कुल एक खिलौने जैसी दिखाई दे रही थी। हमने चारों तरफ का व्यू देखा, बड़ा ही सुंदर लग रहा था, पहाड़ और बादल दिखाई दे रहे थे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। तो हमने फिर थोड़े फोटोज लिए और उसके बाद हमने रेस्ट किया। प्यास भी बहुत तेज़ लग चुकी थी क्योंकि इतना ऊपर चढ़ के आए हैं, पसीना पसीना हो गया सारा शरीर। तो और आज हमारा व्रत भी था एकादशी का, और पानी मंदिर पर था नहीं। वैसे वहाँ पर टंकी लगी हुई थी पर उसमें पानी नहीं आ रहा था, और ना ही हम बोतल लेके आए थे, हम बोतल लाना भूल गए थे। कोई नहीं, सुबह और हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, पर फिर भी मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं थी। ये माता रानी का ही आशीर्वाद था। तो मैं तो भगवान का नाम लेते लेते जप करते हुए चढ़ी थी, तो उन्हीं ने मुझे चढ़ाया। मेरा तो इतना बल है ही नहीं कि मैं अपने पैरों के बलबूते चढ़ सकूं। तो मेरे भगवान का, माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि मैं ऊपर चढ़ पाई और माता रानी के दर्शन कर पाई। कल से ही मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे पहाड़ियों पर नहीं चढ़ी हूँ, पहली बार ही मैं पहाड़ियों के दर्शन करने आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमने देखा कि जो हमारे साथी लोग थे सभी चढ़ने के लिए मना कर रहे थे, वो सभी एक एक करके आने लग रहे थे। और हमारे साथ में एक बुआ जी थी, वो सबसे ज़्यादा उम्र की थी,
वो भी चढ़ के आ गए। बड़ा अच्छा लगा हमको ये सब देख के। हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम सब दर्शन कर पाए। लेकिन मेरी ताई जी जो थी वो नहीं चढ़ पाई क्योंकि उनके पैरों में प्रॉब्लम थी, तो वो और एक और आंटी थी वो वहीं पर रुके हुए थे। कल से ही हमारे दिमाग में यही था कि ऊपर चढ़कर दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत खुशी मिल रही है। फिर हम सब ने दर्शन किए और वहाँ से चल दिए। उतरना तो आसान था, सभी लोग एक साथ थे। उतरने में इतना वो मेहनत नहीं लग रही थी, उतरने में तो आसानी हो रही थी। और थोड़ा ढलान की सीढ़ियाँ थी, तो हम बहुत जल्दी जल्दी से उतर के आ गए। और सभी लोग साथ थे, तो किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर हम यात्रा पर चले और एक स्थान पर रुके जहाँ भोजन की व्यवस्था थी। आज हमारा व्रत था, तो व्रत वालों के लिए अलग भोजन की व्यवस्था थी। तो वहीं भजन संकीर्तन भी हो रहे थे और देखा कि हमारे साथ वाले एक अंकल, वही अंकल जो सबसे पहले नाग माता के मंदिर पर चढ़े थे, वो अंकल नाचने लग रहे थे। तो सभी लोग, हमारे साथ वाली टोली के सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे उनको देखकर। तो मेरा भी मन हुआ नाचने का, पर हम लोगों को फिर भोजन के लिए बिठा दिया क्योंकि एकादशी का व्रत था ना हमारा, तो व्रत वालों के लिए सबको अलग भोजन दिया गया था। काफ़ी टाइम तक हम सोचते रहे कि जल्दी जल्दी भोजन करके फिर हम थोड़ा नाच लेंगे। तो इतने में फिर वो संकीर्तन जो था समाप्त हो गया और हमारी टोली के सारे लोग चलने लगे और हमें भी जल्दी जल्दी भोजन करके निकलना पड़ा वहाँ से। और मैंने फिर उन अंकलों की वीडियो वहीं से बना ली थी, वीडियो बनाई और कुछ फ़ोटोज़ भी ले लिए थे। और कुछ देर में वहाँ से निकल गए। आगे चलकर फिर एक स्कूल में रोका गया, वहाँ नाश्ता और आराम करने की व्यवस्था थी। आज गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी, तो जो पैदल यात्री थे उनको ज़्यादा समस्या हो रही होगी पैदल चलने में। धूप थी, गर्मी इतनी भयंकर थी, तो वहाँ सभी ने आराम किया। वहाँ कुछ देर ठहरे और चल दिए। ये देखो दोस्तों, ये सारी ही यात्रा करने वाले लोगों की भीड़ है, जिसमें पैदल यात्री ज़्यादा थे और वहाँ से सभी लोग प्रसाद लेकर निकल रहे थे। और हम भी निकलकर आगे आ गए, लेकिन हमारे कुछ साथी पीछे रह गए, तो हम उनका इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए, लेकिन अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। ये इन लोगों की आस्था है जो इतनी भयंकर गर्मी में पैदल यात्रा कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ से शक्तिपीठ पर पहुँच गए और आगे की यात्रा हम कल करेंगे। कल क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ के दर्शन करेंगे, कैसे हम लोग जाते हैं, वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे यहाँ पुष्कर तीर्थ यात्रा के दर्शन कर सको। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। थैंक यू।